हेलो दोस्तों, एजुकेट डीके यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके लिए शिक्षा मनोविज्ञान के व्यक्तित्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो पर्सनैलिटी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। दूसरा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सुगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है? तो डेसिल के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के सुगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्र है। अगला प्रश्न, रोर्सा के शाही डब्बा में कार्ड की संख्या कितनी है? तो शाही डब्बा परीक्षण में कार्ड की संख्या 10 होती है। अगला प्रश्न, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा किया गया? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण मुर्रे व मॉर्गन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये पोलेंस्की द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, बालक अंतर्बोध परीक्षण कब किया गया? बालक अंतर्बोध परीक्षण 1948 में किया गया। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तब बंद प्रश्नावली होती है। ए वाला ऑप्शन बंद प्रश्नावली। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार व्यक्तित्व मनोदेहिक व गत्यात्मक संगठन है? तो ऑलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व मनोदेहिक व गत्यात्मक संगठन है। अगला प्रश्न, फ्राइड के मनोविश्लेषणवाद के अनुसार व्यक्तित्व के किस पक्ष में मूल प्रवृत्तियां प्रधान होती है? तो इदम्य में यानी कि इड में मूल प्रवृत्तियां प्रदान होती है। अगला प्रश्न, समाज मिति विधि के प्रवर्तक है? समाज मिति विधि के प्रवर्तक J.L. मोरेनो है। अगला प्रश्न, निरीक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? निरीक्षण विधि के प्रवर्तक वॉटसन है। अगला प्रश्न, वाक्य पूर्ति परीक्षण किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? तो ये दे वाला ऑप्शन पाइन एंड टेंडर द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, खेल तथा ड्रामा विधि के प्रवर्तक कौन है? तो J.L. मोरेनो। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोण, क्षमताओं, योग्यता तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई? यह परिभाषा मन द्वारा दी गई। अगला प्रश्न, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा प्रकार नहीं है? तो भारतीय आयुर्वेद में वात प्रदान, पित्त प्रदान, कफ प्रदान होता है, पर पितृ प्रदान नहीं होता। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का वर्गीकरण अंतर्मुखी व बहिर्मुखी किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो अंतर्मुखी व बहिर्मुखी जुंग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है, ये वुडवर्थ ने कहा था। अगला प्रश्न, निम्न में से व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपण विधि नहीं है? तो निम्न में से समाज मिति विधि प्रक्षेपण विधि नहीं है, ये वस्तुनिष्ठ विधि है। अगला प्रश्न, बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता होती है? तो आत्मकेंद्रित, एकांत प्रिय और संकुची नहीं होते। ये सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रखने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी होते हैं। हिप्पोक्रेटिस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो हिप्पोक्रेटिस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण संवेग के आधार पर किया। अगला प्रश्न, शारीरिक बनावट के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने वाले मनोवैज्ञानिक है? तो शारीरिक बनावट के आधार पर क्रेस्मर व सेल्डन ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। अगला प्रश्न, फ्राइड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि कहलाई? फ्राइड की व्यक्तित्व अध्ययन विधि मनोविश्लेषण विधि कहलाई। अगला प्रश्न, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण कल्पना व विचार शक्ति के आधार पर किया। अगला प्रश्न, प्रकृति के आधार पर
व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? तो प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन विलियम जेम्स ने किया। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति की रुचि होती है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व की स्वयं में रुचि होती है, ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में यह कथन किसका है? यह कथन वुडवर्थ का है। अगला प्रश्न है, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया? टर्मन ने बुद्धिलब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का आत्मज्ञान सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व का आत्मज्ञान सिद्धांत हर्ज़बर्ग ने दिया। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत किसने दिया? तो व्यक्तित्व का जीव सिद्धांत गोल्डस्टीन ने दिया।